हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बेसिकली हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सबसे पहले तो सॉल्व करना है और उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसके मदद से हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, जहां हमने सीखा था कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम इस सवाल में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर हम सबसे पहले क्या करते थे, तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो दो इक्वेशंस होते हैं जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद आपके पास देखो दूसरा इक्वेशन है जो कि है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, आप लेट कर लो कि ये आपका दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के हेल्प से। तो इक्वेशन 1 है क्या, देखो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू निकालते हैं या तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम चलो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पर देखो 3y जो है वो पॉजिटिव में था, LHS में जो था वो प्लस में था। जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 2 और x है, तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। जब हम इसको RHS में भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है या फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रखा है, तो आप pहले से जानते होंगे कि हम इस x की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम वहां पर लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 3, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 3 माना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद देखो इक्वेशन 2 क्या है, देखो इक्वेशन 2 है 2x। ठीक है, तो x की जगह पर देखो बेसिकली हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो यहां पर अगर 2x है, यहां पर इस पॉइंट पर देखो 2x है, तो 2 तो हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है ना ये एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 2 है और ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब आप देखो इसको ऐड कर दो, तो ये माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y। ठीक है, और आप इस 11 को RHS में भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, यहाँ पर 11 जो था LHS में पॉजिटिव में था, जब आप इसको RHS में भेजोगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू, अब देखो दोनों के पास माइनस है तो साइन तो माइनस का ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ होगा प्लस। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 415 और 213। ठीक है, माइनस 35। बेसिकली जब भी माइनस माइनस रहता है तो साइन उसका लगता है जो बड़ा हो। तो देखो 24 बड़ा है, 24 के आगे साइन माइनस का है, तो साइन हमने माइनस का लगा दिया। और जब भी दोनों के पास माइनस रहे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम जानते हैं, बच्चों वाली चीज है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस 7 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 7। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया और 7 से 35 जो है वो 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू
5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y की वैल्यू को ले जाकर यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तब हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 y, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर 5 आ जाएगा, तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो 11 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। और उसके बाद में नीचे 2 है तो नीचे 2, ठीक है। आप 2 से 4 को काटोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो आपको x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 5। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि हमको m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू है 5, तो आप यहां पर पुट कर दो 5, ठीक है। m की वैल्यू तो आपको निकालना ही है। उसके बाद देखो x की वैल्यू क्या है -2, तो इंटू -2 और +3 है तो +3। यहां पर क्या है, +3 RHS में प्लस में है, तो आप इसको LHS में भेज दोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू -2, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m इंटू -2, ठीक है। m के साथ -2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, आप जब इसको LHS में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 2 बाई -2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपको m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -1, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस लगा हुआ था ऑलरेडी, तो वो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है, देखो x की वैल्यू -2 निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली 5 और m की भी वैल्यू निकाल ली -1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। देखो सबसे पहले आप जाओ और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत चिंदी होगा, आपको इसमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।